डेक्स्टर मूवी या सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर टू, बट वो सीरीज जिस सीरियल किलर और यू कैन से जिस इंसान पर बनाई गई है, आज मैं आपको उसकी रियल लाइफ किलिंग्स एंड इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा। और वो क्लेम करता है दैट ही हैड किल्ड ऑलमोस्ट 100 पीपल। हिज नेम वाज पेड्रो रोड्रिगेज फिलो एंड नाउ ही इज फ्री एंड रन्स अ यूट्यूब चैनल। So let's start talking about a killer turned YouTuber, Pedro Rodriguez Filho. Pedro was born on a farm in Santa Rita in South Brazil. He claimed he felt the urge to kill for the first time at age 13 when in a fight with an older cousin, he pushed the young man into a sugar cane press, almost killing him, and had considered leaving him there to die before electing to save him. 14 साल की उम्र में उसने सेंटा रीटा के डिप्टी मेयर को गोली मार दी थी क्योंकि मेयर ने उसके फादर को जॉब से निकाल दिया था क्योंकि उसके फादर ने खाना चुराने की कोशिश की थी। उसके बाद पेड्रो वहां से भाग जाता है और ग्रेटर साउथ पोलो चला जाता है और वहां फिर वो ड्रग्स चुराता है, ड्रग ट्रैफिकर्स को मारता है और इन क्राइम से वो लिल पेटी किलर के नाम से फेमस हो जाता है। उसके बाद फिलो मारिया ओलंपिया से मिलता है जिसे लोग बोटिना के नाम से भी जानते थे और वो दोनों साथ में रहने लग गए थे। रोड्रिगेज वहां पर एक लोकल गैंग का मेन मेंबर बन जाता है और फिर अपने राइवल गैंग के लोगों का मर्डर भी करता है। उसे कुछ टाइम बाद बोटिना को एक राइवल गैंग का लीडर मार देता है एंड एट दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट। इस इंसिडेंट के बाद फिलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी वाइफ और होने वाले चाइल्ड का बदला लेने जाता है और उस राइवल गैंग के लीडर के साथ करीब 5 और लोगों को मार देता है। At the age of 19, Rodriguez was arrested for the first time on 24 May 1973 and lived in prison most of his adult years. पुलिस रिकॉर्ड्स में यह भी बताया गया था कि एक बार उसे एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था और उसके साथ एक और प्रिजनर था। रास्ते में फिलो दूसरे प्रिजनर को मार देता है और जब पुलिस गेट खोलती है और देखती है कि दूसरे प्रिजनर को फिलो ने मार दिया है, वो उससे पूछती है एंड फिलो सेड दैट आई किल्ड हिम बिकॉज ही वाज अ रेपिस्ट। ऑल्दो पेड्रो को 126 साल की सजा सुनाई गई थी, बट as per Brazilian law at that time, they prohibited anyone from spending more than 30 years behind bar. जेल में 34 इयर्स रहने के बाद फिलो वॉज फाइनली रिलीज ऑन 24 अप्रैल 2007 और उसके बाद वो फोर्टजेला में जाके रहने लग गया था। 15 सितंबर 2011 को लोकल मीडिया से पता पड़ा कि रोड्रिगेज को वापस से अरेस्ट कर लिया है जहां वो केयर टेकर का काम कर रहा था वहां से। According to news reports, he would serve 8 years on charges such as riot and deprivation of liberty committed while he was in Sao Paulo. 7 साल बाद 10 दिसंबर 2018 को रोड्रिगेज वापस से प्रिजन से रिलीज हो जाता है और उसके गुड बिहेवियर की वजह से उसे 1 साल पहले प्रिजन से रिलीज कर देते हैं। पेड्रो के सेकंड रिलीज के बाद उसने ये बोला था कि अब से वो कोई क्राइम्स नहीं करेगा और उसे ये फैसला लिया था कि he would live his life properly without committing any crimes. And now he owns a YouTube channel named Pedruno X Matador, जहां वो मॉडर्न क्राइम्स, गैंग वायलेंस के अगेंस्ट में बात करता है एंड ही एजुकेट हिज व्यूअर्स दैट क्रिमिनल एक्ट्स आर नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और आज के टाइम पे वो एक ब्राजीलियन सेलिब्रिटी है। फिलो इज इंस्पिरेशन ऑफ मेनी बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, सीरीज, मूवीज एंड वन ऑफ इट्स फेमस सीरीज इज डेक्स्टर मॉर्गन रिलीज्ड इन 2006। और अगर आपको उसका थोड़ा क्रिमिनल बेस एंड नेचर ऑफ क्राइम्स देखना है तो यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। So that's it for today guys. आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, do let me know down in the comment section. So that's it for today guys. Hope you liked the video and story. Don't forget to like and subscribe.